चलिए इस एग्जांपल पे चलते हैं। इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से लेकर पाए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्यूब इंटू साइन क्यूब एक्स डी एक्स। तो देखने में अगर देखा जाए तो ये एग्जाम्पल काफ़ी बड़ा दिख रहा है आपको, लेकिन ये एग्जाम्पल इतना बड़ा है नहीं जितना कि आपको ये बड़ा दिख रहा है। बस यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए आपको एक साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स वाले टर्म वहाँ पे डाल दी है और क्यूब दे दिया है, ठीक है। बाकी इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप सभी को एक चीज़ ध्यान में रखनी है, वो चीज़ ये है कि ये जो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स है, ओके, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स जो है उसका फॉर्मूला आपको पता है π/2 होता है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो ये सभी फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लिख सकते हैं पाई क्यूब, ठीक है, सॉरी π/2 क्यूब, ठीक है, इनटू साइन क्यूब एक्स डी एक्स। ओके, अब उसके बाद ये पाई क्यूब डिवाइडेड बाय 8 तो बाहर ही आ जाएंगे, ठीक है। अभी आपके पास इंटीग्रेशन बचा 0 से लेकर पाई साइन क्यूब एक्स डी एक्स। अभी देखिए यहाँ पे लिमिट आपको दिख रहा है 0 से लेकर पाई तक, और मैंने बताया था जब भी पाई तक लिमिट आए तो आप उसको 2 हिस्सों में बांट दीजिएगा, मतलब एक प्रॉपर्टी यूज कर लीजिएगा। कौन सी प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी नंबर 7 और 6, सॉरी हाँ 6 नंबर की प्रॉपर्टी, जिसमें ये 0 से लेकर π/2 तक फर्स्ट टर्म आ जाएगी और साइन क्यूब एक्स हो जाएगा, और प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर π/2 साइन क्यूब π-x dx। तो ये प्रॉपर्टी आपको यूज़ करनी है। तो ये हो जाएगा π3/8 इंटीग्रेशन फ्रॉम, तो इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 तक साइन क्यूब एक्स dx प्लस यहाँ पे भी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर π/2 तक साइन क्यूब एक्स dx, क्योंकि साइन π-x यानी कि साइन क्यूब एक्स ही होता है। ये दोनों के दोनों टर्म सेम हो गए, तो यहाँ पे π³ डिवाइडेड बाय 8 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर π/2 तक, और 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 साइन क्यूब एक्स dx हो जाएगा। ये टर्म आ जाएगी। तो ये 2 1 2 2 4 जा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। यानी कि नेक्स्ट हमारे पास आ चुका है π³ बाय 4 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर π/2 तक, और यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स लेता हो और एक साइन एक्स लिख देता हो, ठीक है। तो उसके बाद हम पुट कर देंगे, सॉरी सबसे पहले तो ये लिख दीजिए π³ बाय 4 इंटू इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 तक, और साइन यानी कि 1 - cos स्क्वायर एक्स, और ये साइन एक्स और dx हो जाएगा, राइट। सो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो एक काम करते हैं, जैसे माइनस साइन हमने बाहर निकाल लेते हैं। तो अगर माइनस साइन मैं बाहर निकाल लूँ, ये माइनस साइन इसको दे देता हूँ मैं, और यहाँ पे लिख देता हूँ cos स्क्वायर एक्स -1। समझ में आई ना बात? बस माइनस साइन को कॉमन निकाल और उसको लिख दो, तो अभी थोड़ा सा आसान हो जाएगा। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करना है, पुट cos x = t, तो यानी कि माइनस साइन एक्स dx = dt बन जाएगा। और अगर लिमिट चेंज करते हैं तो x जब 0 था तब t = 1 हो जाएगा, और x जब π/2 तक था तो t = 0 हो जाएगा। यानी कि लिमिट यहाँ से जाएगी 1 से लेकर 0 तक, ठीक है। x = 0 पुट कर दो, cos 0 = 1, और π/2 पुट cos π/2 = 0। सो I = π³ डिवाइडेड बाय 4। तो यस क्या होगा फिर? इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 से लेकर 0 तक t² - 1 dt, ये हो जाएगा, ठीक है। अभी आंसर निकालते हैं π³ डिवाइडेड बाय 4। तो इसका आंसर आ जाता है t⁻³ डिवाइडेड बाय 3 माइनस t, ठीक है। और लिमिट हो जाएगी 1 से लेकर 0 तक। कोई बात नहीं, 0 से 1 है तो 1 से 0 वो आ जाएगा, ठीक है। तो अभी लिमिट पुट करते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर क्या आ सकता है। तो ये हाथ से लिख दीजिएगा, मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। यहाँ पे था π³ डिवाइडेड बाय 4। अभी लिमिट पुट कर रहे हैं हम, तो सबसे पहले 0 पुट करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। अभी 1 ही पुट करना है, तो यहाँ पे 1/3 - 1 हो जाएगा, ठीक है। 1/3 - 1, तो 1/3 - 1 यानी कितना होता है? π³ बाय 4 इंटू 3 1 जा, मतलब 1 - 3 दैट इज -2 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, ठीक है। -2 डिवाइडेड बाय 3। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि π³ डिवाइडेड बाय 2 2 जा 6 माइनस π³ बाय 6, ये आंसर इसका मिल रहा है हमें, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था वैसे देखा जाए तो, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। ओके, यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ बाकी रह चुकी है, वो चीज़ देखते क्या है। तो यहाँ पे आपको 0 माइनस चाहिए था, ठीक है। ज़ीरो माइनस ये होगा 1/3 -1, तो यानी कि जो ये माइनस साइन है और यहाँ पे -2/3 आंसर आता है इसका, 2/3। तो ये प्लस हो जाएगा, तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा, यानी कि π³ डिवाइड बाय 6। तो ये फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, काफ़ी इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा जो अभी हमने गलती की उस पर, ठीक है। बाकी सब कुछ ठीक है।